Our next question is question number 5. How many 6-digit number can be formed from the digit 0, 1, 3, 5, 7 and 9 which are divisible by 10 and no digit is repeated? तो आपको क्या कहा जा रहा है? आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं 0, 1, 3, 5, 7 एंड 9. आपको ये पूछा जा रहा है कि इन सभी नंबर्स का यूज करके आप कितने 6 डिजिट के नंबर बना सकते हो. How many 6 digits number can be formed from their digits which are divisible by 10? कितने आप 6 digits के नंबर बना सकते हो which are divisible by 10, जो 10 से divisible हो and no digit is repeated. Repetition is not allowed. Repetition is not allowed. This is your question. Repetition is not allowed. So first of all, अब ये देखो अगर कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल होगा लाइक 20, 30, 40, तो 10 से डिविजिबल वही नंबर होता है जिसके लास्ट में 0. आपको 6 डिजिट्स का नंबर बनाना 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो जो भी आपकी डिजिट्स है इसमें से 0 जो है वो आपका वंस प्लेस में होना चाहिए. ये लास्ट डिजिट जो है वो 0 होनी चाहिए. तो 0 आपका फिक्स हो. ये जो लास्ट बॉक्स है, तो ये जो लास्ट बॉक्स है इसमें सिर्फ और सिर्फ 0 ही आ सकता है. अगर आपको 6 डिजिट्स का नंबर बनाना है कि जो 10 से डिविजिबल हो, अगर आपको 6 डिजिट्स का नंबर बनाना है जो 10 से डिविजिबल हो, तो यहाँ पर सिर्फ 0 ही आ सकता है. तो लास्ट बॉक्स का के लिए तो क्लियर हो गया कि 1P1. Now we are left with 5 boxes 1, 2, 3, 4, 5 and 5 digits 1, 2, 3, 4, 5. 5 digits को 5 boxes में अरेंज करना. That is 5P5. That is 5P5. That is let 0 be at ones place. Ones place में हमने किसको ले लिया 0. वंस प्लेस में 0 ही होना चाहिए तभी वो 10 से डिविजिबल होगा. तो टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 10 इट विल बी इक्वल टू 5P5. इट विल बी इक्वल टू 5P5. मैंने कहा था अगर सेम डिजिट हो दैट इज 5 फैक्टोरियल एंड इट इज इक्वल टू 120. इज इट क्लियर? इफ इट्स क्लियर देन थम्स अप. इफ यू हैव एनी डाउट देन रेज योर हैंड. Okay, first of all make a note of this solution. Next question is question number 6. The English alphabet has 5 vowels and 21 consonants. क्या कहा जा रहा है आपको कि इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं, इसमें 5 vowels है और 21 consonants है. भाई टोटल अल्फाबेट्स 26 होते हैं and we all know that इसमें 5 vowels होते हैं 21 consonants होते हैं. How many words with 2 different vowels and 2 different consonants can be formed from the alphabet? तो ये जो 26 अल्फाबेट्स हैं जिसमें आपके ये जो 26 अल्फाबेट्स हैं जिसमें आपके 5 वॉवल्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स हैं, आपको कहा जा रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स विद 2 different vowels and 2 different consonants can be formed from these alphabets. ये आपसे पूछा जा रहा है. This is the question. Okay. So first of all, total number of vowels that is 5. Total number of consonant that is 21. Now 2 vowels can be selected in 5C2 ways. भाई 5 vowels है, 5 में से आपको 2 सेलेक्ट करने हैं. 5 vowels हैं, 5 में से आपको कितने सेलेक्ट करने हैं? 2. That is 5C2 ways. Then 2 consonants can be selected in 21C2 ways. 21 consonants में से आपको 2 consonants सेलेक्ट करने हैं. That is 21C2 way. Now we need both. आपको 2 vowels भी चाहिए और 2 कॉन्सोनेंट्स भी चाहिए. वी नीड बोथ. अब ये देखो आप, ये जो 2 डिफरेंट वोवल्स होंगे, लेट इट बी ए और ई, 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स होंगे, लेट बी डी और एफ. ये भी तो आगे पीछे, ये चारों जो अल्फाबेट्स होंगे ये भी तो आगे पीछे अरेंज होंगे, डिफरेंट लेटर्स देंगे बिकॉज सारे डिफरेंट है. तो ये जो 4 लेटर्स होंगे, 4 लेटर्स दे कैन बी अरेंज्ड इन 4P4.
बिकॉज इनको आप अरेंज करोगे, वी आर नॉट सिलेक्टिंग दम, उनको आगे पीछे आप अरेंज कर रहे हो। ये चीज समझ में आ रही है? तो वी हैव 3 cases and we need all of them. So total number of words will be equal to 5C2 into 21C2 into 4P4. And it will be equal to 5C2 means 10, 21C2 210. अभी हम इतना कैलकुलेट कर चुके हैं, आपको पता कैसे कैलकुलेट कर। तो मैंने कहा था सेम वैल्यू ऑफ परम्यूटेशन में दैट इज इक्वल टू दैट वैल्यू, दैट इज 4 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24। जब आप इसको सॉल्व करोगे इट विल बी इक्वल टू 50400। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ओके, नाउ मेक अ नोट ऑफ दिस सॉल्यूशन। Next question is question number 7. In an examination, a question paper consists of 12 question. एक एग्जाम में क्वेश्चन पेपर है जिसमें टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? दैट इज 12। सो टोटल क्वेश्चंस हैं 12 डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पार्ट 1 पार्ट 2। A student is required to attempt 8 क्वेश्चन इन ऑल। टोटल जो आपको अटेम्प्ट करना है वो करना है 8 क्वेश्चन, ठीक है। एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट मीन्स 3 क्वेश्चन आपको कम से कम, एटलीस्ट कम से कम इसमें से करने, कम से कम 3 क्वेश्चन आपको मीन्स मिनिमम 3 क्वेश्चन तो आपको दोनों पार्ट्स में से करने ही करने। इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट सिलेक्ट द क्वेश्चन? तो कितने वेज में वो स्टूडेंट जो है क्वेश्चन को सिलेक्ट कर सकता है या स्टूडेंट क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सी फर्स्ट ऑफ ऑल एटलीस्ट, एटलीस्ट में मैंने क्या बताया था कि मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम तक जाते हैं। अब क्वेश्चन में कहा गया आपको कि जो पार्ट 1 है इसमें 5 क्वेश्चन है। जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 इसमें कितने क्वेश्चन है? 5। और पार्ट 2 में कितने? 7। पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन और पार्ट 2 में कितने? 7। अब मिनिमम कम से कम आपको 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करने। तो अगर मैं पार्ट 1 में से 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ तो टोटल कितने अटेम्प्ट करने हैं? 8। तो बाकी के 5 आप पार्ट 2 में से सिलेक्ट करोगे, एम आई राइट? अब मिनिमम 3 से ज्यादा पार्ट 1 में से 4 भी तो सिलेक्ट कर सकते हो। तो अगर 4 क्वेश्चन आपने पार्ट 1 में से सिलेक्ट कर लिए तो बाकी के 4 कहाँ से करोगे? पार्ट 2 में से। फिर मिनिमम एटलीस्ट 3 था, एटलीस्ट में मैंने कहा था मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है। तो पार्ट 1 में मैक्सिमम मैं 5 क्वेश्चन कर सकता हूँ पार्ट 1 में से। तो हो सकता है पार्ट 1 में से मैं पांचों के पांचों क्वेश्चन कर लूँ, टोटल मुझे 8 करने हैं, तो बाकी के 3 मैं यहाँ से करूँ। अब देखो टोटल आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो यहाँ 5 है, 5 में से 3 दैट इज 5C3। 5 में से कोई भी 3 क्वेश्चन आपने सिलेक्ट कर लिए। ऐसे यहाँ पर टोटल 7 क्वेश्चन है, 7 में से आपको 5 सिलेक्ट करने दैट इज 7C5। टोटल मुझे 5 + 3 8 करने टोटल, तो यहाँ पर आएगा मल्टी। या दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं पार्ट 1 में से 3 की जगह मैं 4 क्वेश्चन करूं। तो 5 में से मैंने 4 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए दैट इज 5C4। तो बाकी के 4 मैं पार्ट 2 में से सिलेक्ट करूंगा। तो पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन है दैट इज 7C4। तो यहाँ भी देखो 4 + 4 8, दोनों ही चाहिए आपको। ये भी तो पॉसिबल एटलीस्ट कहा था कि मिनिमम 3 होने चाहिए हर पार्ट में से, मैक्सिमम मैक्सिमम तो मैं यहाँ से 5 भी कर सकता हूँ। तो 5 में से मैंने 5 सिलेक्ट कर लिए, तो 5 अगर यहाँ से हो गए, टोटल मुझे 8 करने, तो बाकी के 3 मैं यहाँ से करूंगा 7C3। अगेन 5 + 3 8, तो ये भी मल्टीप्लाई। बट अगर मैं ऐसे वर्टिकली देखता हूँ तो ये केस भी पॉसिबल है, ये केस भी पॉसिबल है और ये केस भी पॉसिबल है। तो यहाँ पर क्या आएगा? प्लस, दैट इज और दिस और दिस और दिस। पहले बताओ ये क्लियर हो गया? If you have a doubt then wave your hand. एटलीस्ट आपको 3 क्वेश्चन करने, एटलीस्ट वी हैव टू डू 3 क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट, एटलीस्ट 3। तो अगर कम से कम आपको 3 क्वेश्चन करने हैं तो एटलीस्ट वाले केस में मैक्सिमम तक जाते हैं। तो पहले हमने कम से कम 3 क्वेश्चन लिए, फिर हमने कहा भाई हम 4 भी तो कर सकते हैं, फिर हमने कहा हम 5 भी कर सकते हैं। तो अगर यहाँ से 3 करोगे तो यहाँ से 5, और यहाँ से 4 करोगे तो यहाँ से 4,
और यहाँ अगर पार्ट 1 में से हम 5 क्वेश्चंस करेंगे तो पार्ट 2 में से कितने होंगे 3। इज इट क्लियर? So total number of ways will be equal to what? Total number of ways. You can see that total number of ways will be equal to 5C3 into 7C5 or 5C4 into 7C4 or that is plus 5C5 into 7C3. While solving this, what we will have? 5C3 that is 10, 7C5 21. 5C4 value is 5, 7C4 value is 35. 5C5 सेम वैल्यू कॉम्बिनेशन में क्या होती है 1, 7C3 is 35. 10 into 21 that is 210, 5 into 35 175, 1 into 35 35. While adding these three values it will be equal to 420. And this is the solution of this question. Okay, let's move to the next question. Next question is question number 8, and the question is determine the number of 5 card combination out of a deck of 52 cards. Total cards कितने हैं 52. 52 कार्ड्स में से हमें 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना, ठीक है. If each selection of 5 card has exactly one king. If each selection of 5 card has exactly one king. अब देखो 52 में से 4 किंग्स होते हैं. 4 किंग में से हमें 1 किंग सेलेक्ट करना है, दैट इज 4C1 बेस. बाकी के फिर जो नॉन किंग कार्ड्स होंगे वो कितने होंगे 48. तो 5 कार्ड्स के कॉम्बिनेशन में बाकी के जो 4 कार्ड्स है वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, दैट इज 48C4. इतनी समझ में आ रही है आपको? मीन्स आउट ऑफ 52 वी हैव 4 किंग्स. 4 किंग में से हमें जो हमारा 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन है उसमें एक किंग होना जरूरी है. 1 king can be selected in 4C1 ways. Remaining cards are 48 other cards. 48 में से हमें कितने कार्ड सेलेक्ट करने हैं 4, that is 48C4. So 1 king can be selected in 4C1 ways and 4 other cards can be selected in 48C4. टोटल हमें 5 कार्ड चाहिए. 4 plus 1 5, 4 plus 1 5, 4 plus 1 5, that is total number of ways is equal to 4C1 into 48C4. 4C1 क्या होगा 4, 48C4 that is n factorial r factorial 48 minus 4 44 factorial. तो हम 48 को कहां तक एक्सपेंड करेंगे 44 तक. 48 47 46 45 44 factorial upon 44 factorial 4 factorial that is 4 3 2 1. While solving this it will be equal to 778320. So it's very simple. सबसे पहले क्या था 52 कार्ड्स है. 52 कार्ड में से हमें 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है. इसमें से एक कार्ड किंग होना चाहिए 5 में से. तो 52 कार्ड में से वी हैव 4 किंग. तो 4 में से एक कार्ड आपको किंग का सेलेक्ट करना है, दैट इज 4C1 बेस. बाकी के जो 4 कार्ड है वो यहाँ बाकी के 48 कार्ड में से सेलेक्ट करेंगे, दैट इन 48C4 बेस. तो टोटल नंबर ऑफ बेस क्या होगा 4C1 into 48C4. ओके. Now let's move to the next question, that is question number 9. Our next question is it is required to seat 5 men and 4 women in a row so that women occupy the even places. देखो कितने मैन है 5 मैन. कितनी वुमेन है 4 वुमेन. क्या कहा गया
वुमेन कैन ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, वुमेन कैन ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। तो कितने वेज में हम इनको बिठा सकते हैं? हाउ मेनी सच अरेंजमेंट आर पॉसिबल, हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। इट मीन्स, देखो पहले वुमेन की पोजीशन डिसाइड करते हैं। टोटल 5 मेंस है, 4 वुमेन्स। 4 वुमेन्स को अगर आपको इवन प्लेसेस में बिठाना है तो कहाँ कहाँ? सबसे पहले इवन नंबर क्या होगा? 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8। These are the 4 positions where these 4 women can sit. These are the even places. तो remaining places पर कौन है? हम किसको बिठाएंगे? मैंस को। That is at first position, then at third, then at fifth, then at seventh, and then at 9. अब टोटल नंबर ऑफ मैंस कितने हैं? 5। टोटल नंबर ऑफ वुमेन कितनी है? 4। 4 वुमेन को कितनी प्लेसेस में बिठाना है? 4 प्लेसेस पे। 1 2 3 4। So 4 women can be arranged in 4p4 base. And 5 men. For 5 men, we have how many positions? 1 2 3 4 5. 5 men can be arranged in 5p5 base, right? It means total number of bays, total, that is 4p4, that is for women, 5p5, that is for men. Total 9%. Same value, permutation, 4 factorial, 5 factorial. 4 factorial means 24, 5 factorial means 120. So it will be equal to 2880. Is it clear? Next question is question number 10. From a class of 25 students, 10 are to be chosen for an excursion party. Total कितने student है? That is 25. कितने select करने हैं? That is 10. There are 3 students who decide that either all of them will join or none of them. तो क्लास में होता है ना, बहुत पक्की यारी होती है। 3 स्टूडेंट ऐसे हैं आउट ऑफ दिस 25 जो कहते हैं भाई या तो हम सारे जाएंगे या कोई भी नहीं जाएगा, या हम तीनों में से कोई नहीं जाएगा। तो यहाँ पर 2 केसेस बन गए, केस 1, केस 2। अगर ये सारे जाते हैं तो फिर सिलेक्शन कितने स्टूडेंट में से होगा? 22 में से फिर हमें 7 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है। फिर 25 में से 3 तो ये पक्के हैं, फिर बाकी के आपको चाहिए 7 10 के लिए। बाकी के जो 22 स्टूडेंट्स बचेंगे उसमें से आपको 7 सिलेक्ट करना है। बट अगर ये सारे नहीं जाते हैं तो बाकी के जो फिर 22 बचेंगे उसमें से आपको फिर 10 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है। तो ये या ये आपके पास 2 केसेस होंगे। इट मीन्स ये जो 3 स्टूडेंट्स हैं अगर ये सिलेक्ट होते हैं, 3 स्टूडेंट्स विल बी सिलेक्टेड, तो सिलेक्शन क्या होगा? फिर 22 में से आपको बाकी के 7 बच्चे सिलेक्ट कर। और अगर ये 3 स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं होते हैं तो 22 में से फिर आपको 10 सेलेक्ट करने होंगे, क्योंकि अगर ये तीनों ही नहीं जाएंगे तो बाकी के सारे जो 10 स्टूडेंट्स आपको चाहिए इस पार्टी के लिए, वो रिमेनिंग 22 में से सिलेक्ट होंगे। ये चीज समझ में आ गई? इज इट क्लियर? सो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 10 स्टूडेंट, इधर इट विल बी 22C7 और प्लस 22C10। दैट्स इट। इतना बड़ी एलिमिनेशन करने की कोई नीड नहीं है। ओके